जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 20 प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो इन 20 प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्न के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और दोस्तों आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना है जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल हासन। यानी दोस्तों जो कमल हासन है उनको 2023 का दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वी दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 22 मार्च, तो दोस्तों आपको बताऊंगा 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, जल दिवस। और दोस्तों 5 जून को आपको पता ही होगा जो दोस्तों आपका पर्यावरण दिवस है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँ कि 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, दोस्तों ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो आपका कालीबंगा है वो किस सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपका आता है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी दोस्तों जो आपका कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। ये दोस्तों आपको पता होगा काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो दोस्तों आपको पता होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। कब दोस्तों, 1921 में। अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि जो दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों आपको बताना है कमेंट में कि कब की थी। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। यानी दोस्तों जो केरल है वो भारत का पहला डिजिटल राज्य बन चुका है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी दोस्तों एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका अध्यक्ष होते हैं कौन दोस्तों, जो वर्तमान में पीएम है कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी। अगर दोस्तों आपसे पूछा इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 23 दिसंबर 2005 को ये अधिनियम लागू हुआ था पूरे भारत में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का अनुच्छेद है कौन सा दोस्तों, 370 वो किस राज्य से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है। दोस्तों आपको बताना जो आरटीआई अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 ईस्वी को। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि आरटीआई लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो तमिलनाडु है उसने सबसे पहले ये आरटीआई जो दोस्तों अधिनियम है वो पारित किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भील। यानी दोस्तों भील है वो सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है भारत की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मिशन शक्ति है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष रक्षा से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। दोस्तों आपको बताना सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5500 सेल्सियस डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 5500 सेल्सियस डिग्री सूर्य की सतह का तापमान। का अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो बक्सर का युद्ध था वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
1764 ईस्वी को आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1757 की, तो आपको पता होगा ये दोस्तों आपकी प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। किसकी दोस्तों? प्लासी की। अगर दोस्तों आपसे हल्दी घाटी की पूछे तो आपको पता होगा 1576 ईस्वी में आपका हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो दोस्तों अकबर और दोस्तों आपका किसके बीच होता है? महाराणा प्रताप के बीच। जी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। दोस्तों आपको बताना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरुद्दीन तैयबजी दोस्तों पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं अंग्रेज की यानी अंग्रेज अध्यक्ष, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो जॉर्ज यूले थे वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। अगर दोस्तों आपसे इसकी स्थापना पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए 1885 ईस्वी में, यानी दोस्तों मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी ए.ओ. हुम द्वारा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की जो मतलब अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सरोजिनी नायडू है वो भारत की बनी थी। अगर महिला पूछी जाए तो दोस्तों वो आपकी एनी बेसेंट थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? दोस्तों आपको बताना जो बैटल ऑफ प्लासी था वो किस किस के मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज व दोस्तों बंगाल के नवाब के बीच आपका प्लासी का युद्ध होता है। कब दोस्तों? 1757 ईस्वी को, अभी दोस्तों जो मैंने आपको बताया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग किस वर्ष भंग किया गया? दोस्तों आपको बताना जो भारतीय योजना आयोग है वो किस वर्ष भंग किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या दोस्तों 2014 ईस्वी को भारतीय योजना आयोग को भंग किया गया। दोस्तों 2015 में आपको पता होगा नीति आयोग का गठन किया गया था। कब दोस्तों? नीति आयोग का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चक्रवात फैनी किस वर्ष भारत में आया? दोस्तों आपको बताना जो चक्रवात फैनी है वो भारत में किस वर्ष आया था? यानी दोस्तों जो ये प्रश्न है आपका एंड का वो आपके लिए दोस्तों टेस्ट के तौर पर मैंने आपको रखा है, क्योंकि आपको बताना जो चक्रवात फैनी है वो भारत में किस वर्ष आया था। अगर दोस्तों आपको ये प्रश्न आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट भी करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपने कितने प्रश्न सही किए ये दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं आपको मेरी तरफ से दोस्तों दुआ देना चाहता हूं कि जो दोस्तों आप अपना एग्ज़ाम देने जाओ, आपका दोस्तों एग्ज़ाम सही तरीके से आराम से बेफिक्र दे के आओ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।